दोस्तों जब एलिमो रूट स्टॉक पर हमने ऑरेंज का प्लांटेशन किया तो साथ ही में हमने 5 वैरायटी की मौसम्बी का प्लांटेशन भी किया, जिसमें न्यू सेलर, काटोल गोल्ड, वेलेंसिया, फूले और हेमलिन, इन 5 मौसम्बी का प्लांटेशन भी किया एलिमो रूट स्टॉक के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि न्यू सेलर जो वैरायटी है तो किसी ने इसको क्षतिग्रस्त कर दिया, मतलब हम आपको आगे भी बताएंगे किस प्रकार की स्थिति इस पौधे की थी। तो सही समय पर मैं जब शाम को गया तो मुझे लगा कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, तो जब देखा तो इस पौधे की स्थिति बहुत ही ख़राब थी और पूर्ण रूप से नष्ट हो गया था, बिल्कुल ग्राफ्टेड के नीचे से, तो इसके चलने के बिल्कुल चांसेस कम थे। तो इसको फिर हमने रिपेयर किया। तो मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि ये इस प्रकार की स्थिति इसकी हो गई थी, इतना डैमेज ये हो गया था। तो दोस्तों जिस दिन ये क्षतिग्रस्त हुआ था उसी समय मुझे पता चल गया शाम को, तो मैंने इसका ट्रीटमेंट पूरे अच्छी तरीके से कर दिया। इस कारण अभी 7 दिन हो गए हैं तो उस प्लांट में अभी जो पत्ते हैं वो सारे गिर गए हैं, मतलब नई फुटान हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की स्थिति थी। तो मैंने यहाँ पर फिर एलोवेरा और हल्दी के द्वारा पेस्ट तैयार किया और बिल्कुल यहाँ पर पूरा पेस्ट तैयार करके जो अच्छी तरीके से बांध के उसको सलिए की सहायता से बिल्कुल सपोर्ट दिया। तो इस प्रकार की स्थिति थी। अगर मैं सही समय पर न पहुँचता तो बिल्कुल इस प्रकार सूखा जाता, लेकिन जिस दिन क्षतिग्रस्त हुआ था उसी दिन शाम को मैंने रिपेयर कर दिया। तो इस कारण जो भी न्यू प्लांटेशन होता है रोज़ हमें उनका जो है निरीक्षण करना आवश्यक होता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। तो इस कारण उसी दिन जो है मैंने उसका ट्रीटमेंट कर दिया था। तो अभी तक वो बिल्कुल सूखा नहीं है, तो कह सकते हैं कि उसके चलने की संभावना है जो बढ़ गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि सारे पत्ते जो हैं ये नीचे गिर गए हैं। तो मुझे लगता है कि नई फुटान जो है जल्द ही इसमें शुरू होने वाली है, क्योंकि लगभग 7 दिन हो गए हैं। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती तो अभी तक ऊपर की डंडी पूरी सूख जाती। मतलब मैंने जो इसका पूरा ट्रीटमेंट किया है और सही तरीके से इसको सपोर्ट दिया है, तो कह सकते हैं कि ये सक्सेस रहा है। तो इस प्रकार से आप कितना भी क्षतिग्रस्त पौधा है, अगर उसमें थोड़ी सी भी जान बची हुई है तो आप सही प्रकार से उसका ट्रीटमेंट करके उसको जिंदा रख सकते हैं। तो इसको आने वाले समय में भी हम बताएंगे कि किस प्रकार की स्थिति इसकी हो गई। और इसके बाद आप देख सकते हैं काटोल गोल्ड, न्यू सेलर, काटोल गोल्ड और हेमलिन, वेलेंसिया और फुले, ये सभी जो हमारे मौसम्बी के प्लांट है ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से अभी फार्मों पर अच्छे चल रहे हैं। तो आने वाले समय में इनका क्या रिजल्ट मिलता है तो ये तो हम देखेंगे। अभी ज़्यादा फुटान इन्होंने नहीं ली हैं, क्योंकि जो रूट है वो अंदर डेवलप हो रही हैं और तना मजबूत होगा, उसके बाद जो फुटान जो है ये लेंगे। बस यही है कि एलिमो रूट स्टॉक के ऊपर सभी वैरायटी किस प्रकार परफॉर्मेंस करती हैं, क्योंकि सभी का अलग रहता है। तो इस कारण ऑरेंज पर इसका रिजल्ट थोड़ा अलग रहेगा। 5 वैरायटी मौसम्बी की हैं तो अलग अलग वैरायटियों पर अलग अलग ग्रोथ रहेगी। तो इसी कारण हम फार्मों पर प्रयोग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से किस प्रकार की स्थिति रहेगी एलिमो रूट स्टॉक के ऊपर इन 5 मौसम्बी की वैरायटी की। तो हमारे पास न्यू सेलर वैरायटी, अगर वो हम सही से उसका ध्यान नहीं रखते तो क्या पता वो ख़त्म हो जाती, तो फिर हमारा प्रयोग जो है वो पता नहीं चलता कि न्यू सेलर पर किस प्रकार रिजल्ट मिलता है। और दोस्तों आप जो ये पौधा देख रहे हैं ये पौधा भी पूरा क्षतिग्रस्त हो गया था। अब ये शायद तक वेलेंसिया है, ये भी पूरा नीचे गिरा हुआ था। अंदर से जो हमने आपको बताया था कीड़े ने इसको पूरा तरह से नष्ट कर दिया था। सिर्फ एक रूट से बची थी, मतलब ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये इस प्रकार से नीचे पड़ा हुआ था और सिर्फ एक रूट, बारीक रूट थी, जिसके कारण ये चल रहा था। तो फिर से हमने इसको सीधा करके बिल्कुल कंप्लीट पानी वानी दे के इसको जो है खड़ा किया। तो ये भी उसी दिन की बात है। तो इसको भी 7 दिन हो गए हैं और पत्ते बिल्कुल भी सूखे नहीं हैं। तो सिर्फ एक जड़ बची थी इसमें, मतलब इसके चलने की संभावना बहुत कम थी, फिर भी ये चल रहा है, तो ये भी सक्सेस हो जाएगा। तो इस प्रकार आप जब पौधे में थोड़ी बहुत भी जान बचे और रूट्स बचे तो आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों 5 साल के ऑरेंज बगीचे में आप देख सकते हैं कि जो ऑरेंज की स्थिति है वो इस प्रकार की है, थोड़ी अच्छी साइज होने लग गई हैं जो गर्मी वाला फल है उसकी। तो धीरे धीरे पौधों पर जो है फल अच्छी मात्रा में दिखने लग गए हैं। जैसा कि हमने बोला था कि जब तक फल बड़े नहीं होते हैं तब तक पौधों पर कितना फल है उसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल रहता है। तो अब जो है पौधों पर दूर से ही जो है गर्मी वाला फल है वो दिखने लग गया है और बहुत ही शानदार, अभी तक किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ड्रॉपिंग भी हमारे बगीचे में हुई नहीं, जो ठंड वाले फल है उसकी भी ड्रॉपिंग नहीं हुई, जो गर्मी वाला फल था उसकी भी कोई ड्रॉपिंग नहीं हुई। तो बहुत ही शानदार और वेल मेंटेन अभी फ़िलहाल बगीचा है।